हुआ है कि आपके ज़िम्मे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो, कोई बड़ा टास्क आया हो या फिर आपने अपनी खुद की लाइफ के लिए एक बड़ा-सा गोल सेट किया हो और फिर आपको लगे कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। या फिर कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको लगे कि बाकी सब लोग कर लेते हैं, शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे होता ही नहीं है, मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ। इस भाषा को और इन थॉट्स को कहते हैं सेल्फ डाउट। एंड मे बी आप इस सेल्फ डाउट टर्मिनोलॉजी से काफी वाकिफ होंगे, है ना? कैन आई टेल यू समथिंग? अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो यू आर नॉट अलोन। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो सेल्फ डाउट से जूझ रहे हैं। और मैं आज आपको सेल्फ डाउट के बारे में ही कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई हो जाए। और अगर आप इस वीडियो में एंड तक टिके तो मैं आपको एक ऐसी पावरफुल टूल दूंगी जिससे कि आपका जो सेल्फ डाउट है वो मिनट्स में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। हाय, माय नेम इज ऋतु भारद्वाज। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं हेल्प करती हूँ लोगों को टू डिजाइन देयर लाइफ द वे दे वांट एंड टू लिव देयर ड्रीम लाइफ। अब सेल्फ डाउट क्या है, ये हम एक कहानी से समझते हैं पहले, और शायद उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये कहानी एक लड़के की है जो एक छोटे शहर का था और बस उसकी आंखों में कुछ सपने थे। वो वो लड़का अपने कुछ सपनों को लेकर मुंबई आया, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। और जब वो मुंबई आया तो उसके मन में एक सपना था कि वो एक्टिंग करे या फिर रेडियो में मे बी रेडियो जॉकी बने, एंकर बने या फिर फिल्मों में हीरो बन जाए। और उसने फिर लगाने शुरू किए बहुत सारे चक्कर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, रेडियो ऑफिस, रेडियो स्टेशन, सब जगह। और उसको सिवाय रिजेक्शन के कुछ नहीं मिला। किसी ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, ये सूट नहीं करेगी। किसी ने कहा तुम हीरो बनने लायक हो ही नहीं, तुम्हारा वो मटेरियल ही नहीं है। तो अपने आप को देखो, हीरो थोड़े शॉर्ट होते हैं, थोड़े स्मार्ट होते हैं और तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो। अब ऐसा तो नहीं है, जब उसने ये महसूस किया होगा तो उस लड़के के मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट आए होंगे, जो कि आए भी थे। और कुछ कुछ लोगों ने उनको कुछ फिल्में भी दी। और उस लड़के ने जब वो फिल्में की तो एक के बाद एक 12 फिल्में फ्लॉप हो गई। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था तुम हीरो बनने लायक हो ही नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। और बाकी लोगों की तरह वो लड़के के पास भी यही ऑप्शन था कि वो वापस चला जाए और अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले। उस लड़के के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो सबकी बातें मान ले, वापस चला जाए और फिर शायद अपनी जिंदगी शुरू से शुरू करे, या फिर उस बोझ को लेके जीता रहे कि हाँ मैं हार गया था। या तो फिर वो अपने इस डाउट को, जो अंदर से जो सेल्फ डाउट्स है जो चैप 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 करते रहते हैं अंदर, उनको वो मारे और सोचे कि दुनिया जो भी बोल रही है बोलने दो, मैं अपने अंदर डाउट नहीं करने वाला। और उस लड़के ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। उसने अपने जितने भी सेल्फ डाउट थे उनको मार दिया। लोग जो कह रहे हैं कि मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ, हीरो मटेरियल क्या है ये मैं बताऊंगा। लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, जो हीरो है वो थोड़े अलग दिखते हैं, हीरो कैसा दिख सकता है ये मैं बताऊंगा। हीरो की पर्सनैलिटी क्या होती है, मे बी टाइम पे, टू बी ऑन टाइम, एक ऐसा एटीट्यूड रखना जिससे कि लोगों को एक एग्जाम्पल मिले कि दिस इज अ रियल हीरो। और फिर लाइफ चेंजिंग मूवी आई उस लड़के के लाइफ में, और वो थी जंजीर। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप सबने इजीली गेस कर लिया होगा, वो लड़का कोई और नहीं, हमारी सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। अब आप सोचिए कि अगर वो लड़का अपने उस सेल्फ डाउट को लेकर जी रहा होता और वापस चला गया होता तो आज हमारे देश को इतना बड़ा महानायक मिल पाता क्या? इतनी सारी मूवीज, इतने बड़े एक्टर और इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी से रूबरू हम हो पाते क्या? नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद इस सेल्फ डाउट से वापस भी चले गए होंगे और चले जाते हैं। जब कोई बोलता है नहीं नहीं तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो, तुम हीरो नहीं बन सकते हो, शायद वो ट्राई भी नहीं करते और चले जाते हैं, है ना? कितने बार आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने भी बोला है, कितने लोग तो लाइन लगाते खड़े होते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इट्स ऑल अबाउट द द थॉट, ऐसा नजरिया कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमें क्या दिखा रहे हैं वो नहीं, हम क्या सोचते हैं। और हम लोगों को दिखाएं देखो ऐसी होती है, ऐसे होते हैं हीरो। सेकेंड एग्जाम्पल एक लड़की का है जो आप सब जानते हो उस लड़की को, और वो हमारी सदी की महानायिका है, जो कि बहुत बड़ी सिंगर है, श्री लता मंगेशकर जी। आप बताइए, जब वो आई थी इस इंडस्ट्री में लोगों ने कहा था तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही पतली है, तुम हीरोइन लायक आवाज तुम्हारी है ही नहीं, थोड़ी मोटी आवाज करो ना।
तुम नहीं कर पाओगे। सुरैया जी को देखो, नूरजहां जी को देखो, ऐसी आवाज होनी चाहिए। अगर वो अपने इस डाउट में मर जाती, मेरी आवाज तो कुछ ज्यादा ही पतली है, तो आज शायद हमको इतनी महान गायिका नहीं मिल पाती ना। उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली में आवाज क्या होती है, गाने ऐसे भी गाए जा सकते हैं और ये आवाज भी बहुत खूबसूरत लग सकती है, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपनी यूनिक एबिलिटी को पहचाना। जरूरी नहीं है कि जो लोगों ने स्टैंडर्ड्स दुनिया में हमको दिखा दिए हैं हमें वैसे ही रहना है। शायद हमारे अंदर कुछ एक यूनिक एबिलिटी है और भगवान ने हम सबको एक यूनिक एबिलिटी दी है। बस जरूरत है उस यूनिक एबिलिटी को पहचानने की। अब आप सोचिए कि वो कौन सी चीज है जो आपके अंदर है। अगर आप अपने डाउट्स की वजह से अभी तक बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को होल्ड करके रखा है, तो अब जरूरत है अपने आप को ब्रेक फ्री करने का। क्यों? क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। हो सकता है कि अपने पास भी कोई ऐसी स्किल हो जो हमारे देश को ऐसा लगे कि माय गॉड, अगर ये अपनी सेल्फ डाउट में जीती रहती तो आज हमको इतनी स्पेशल चीज तो समझ में ही नहीं आती। शायद वो स्किल कुछ भी हो सकती है, मे बी स्पोर्ट्स में, मे बी आप एक लॉयर हो, या फिर मे बी आप एक एक्ट्रेस हो, मे बी आप एक ब्यूटिशियन हो, एक मेकअप आर्टिस्ट हो, जो भी हो। क्या आप अपने अपने सेल्फ डाउट्स को ब्रेक करके कुछ बड़ा कर सकती हैं? यस, यू कैन डू इट। हो सकता है हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं करना तो चाहती हूँ, मुझे ये एक स्किल बहुत अच्छे से आती है जो बहुत सारी लेडीज को उसकी जरूरत है, बट मुझे लगता है कि पता नहीं शायद मुझे उतना आता नहीं। कैन आई टेल यू समथिंग? 5वीं क्लास का बच्चा तीसरी क्लास के बच्चे को अच्छे से सिखा सकता है और तीसरी क्लास का बच्चा पहली क्लास के बच्चे को अच्छे से सिखा सकता है। आप ये मानते हैं कि नहीं? है ना? और कई बार तो क्या होता है कि हम टीचर से भी नहीं पूछ रहे होते, कि टीचर से डर लगेगा पूछने में, अपनी क्लासमेट से पूछते, भाई तू बता देना कि क्या कहा था, ये समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोग आपको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर आप उनसे सिर्फ एक दर्जा ऊपर है। तो इसीलिए अपने मन में कोई डाउट मत पालिए। आपके अंदर जो भी स्किल है उसको आप बस स्टार्ट करिए बिफोर यू आर रेडी। ये मत सोचिए कि जब मैं एक दिन रेडी हो जाऊंगी उस दिन स्टार्ट करूं, क्योंकि उस दिन के बाद तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि जैसे आइडिया एक एंजल की तरह है ना? शायद कोई एंजल, कोई भगवान हमारे मन में कोई आइडिया डालता है कि अच्छा मैं शायद इस चीज के लिए बनी हूं, मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ। पर अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठे रहे, कर तो सकती हूँ पर छोड़ो, तो क्या होगा ना, भगवान ने वो आइडिया आपके अंदर क्यों डाला था? क्योंकि दुनिया को उस चीज की जरूरत थी। पर अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो आइडिया आपसे उठते किसी और के अंदर चला जाएगा और फिर आप देख रहे होंगे कुछ दिनों बाद कि जो आप सोच रहे थे वो तो कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा है और आप बोलोगे अरे यही तो मेरा आइडिया था, ये मेरा बिजनेस आइडिया था और ये कर रही है। होता है ना ऐसा? पर वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस यूनिवर्स को जब भी जरूरत होती है वो कुछ लोगों के अंदर वो आइडिया डालते हैं, पर अगर हम उस आइडिया के ऊपर एक्शन ना लें तो वो आइडिया किसी और के पास चला जाता है और वो सक्सेसफुली उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो फिर हमें रिग्रेट होता है। तो उस आइडिया को छोड़िए मत, एक्शन लीजिए, अपने डाउट्स को आप छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे रितु लेकिन डाउट्स का क्या करें, अंदर से डर लगता है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा इलाज बताती हूँ। ये एक एनएलपी टेक्निक है। एनएलपी समझते होंगे आप, न्यूरो लिंगुअल प्रोग्रामिंग। ओके, सो एनएलपी में एक टेक्निक होती है, वो बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके लिए आपको किसी खाली जगह पे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हेलो, आई मीन इट। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए और सोचिए कि आपके अंदर कौन सा सेल्फ डाउट है। अपने उस छवि को अपने सामने लाइए जो सेल्फ डाउट से भरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं और आपको लग रहा है शायद जो आपके मन में जो भी सपना है, जो आपके मन में गोल है, वो आप पूरा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास हजारों रीजंस हैं। आप अपनी उस छवि को अपने सामने लाके खड़ा कर दीजिए। शायद वो छवि बहुत बड़ी हो आपसे, इट्स ओके, इट्स फाइन। और वो छवि आपसे क्या कह रही है महसूस कीजिए। भले ही आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए कि आपका खुद का जो सेल्फ है, जो कि बहुत सेल्फ डाउट से भरा हुआ है, इनर रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, वो आपसे क्या कह रहा है। शायद वो आपसे ये कह रहा है कि इस वजह से तुम नहीं कर सकते हो, शायद पैसों की कमी है, या शायद वो स्किल्स अभी नहीं है, या फिर टाइम सही नहीं है, या फिर तुम सोचो तुम्हारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर अरे
दुनिया में लोगों की कमी है क्या जो सेम चीज कर रहे हैं? तो कोई तुम्हें क्यों, तुम्हारे पास क्यों आएगा? कुछ भी रीजन हो सकता है, पर आपका रीजन क्या है? जब आपने सारे रीजंस अपने सेल्फ डाउट वाली जो आपकी जो छवि है उससे सुन लिए, आप शांति से सिर्फ सुनिए, डीप ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। और अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपकी खुद की एक छवि है जो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, इनर कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, और उसको आप उस सेल्फ डाउट वाली छवि के बिल्कुल बगल में खड़ा कर दीजिए। वो छवि स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है, और वो कोई और नहीं, वो आपकी खुद की सोल है जो कह रही है मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, आई एम टू गुड एंड आई एम इनफ, आई एम इनफ। जब वो जो आपकी सेल्फ डाउट वाली छवि है, जब वो कहती है आई एम नॉट गुड इनफ, आपकी छवि कहती है कि आई एम इनफ, मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, जितना मुझे आता है मैं वहीं से शुरुआत करूंगी, और लोग मुझे सुनेंगे क्योंकि मैं बहुत ही जेन्युइन पर्सन हूं, मैं बहुत ऑथेंटिक हूं। देखते रहिए और स्माइल करते रहिए उस कॉन्फिडेंट इमेज को। अब धीरे धीरे आप महसूस कीजिए कि आपकी जो कॉन्फिडेंट इमेज है वो अपने हाथ फैला रही है, और वो बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी। और आपके जो सेल्फ डाउट्स हैं उनके पास कोई रीजन नहीं है, अब वो बस फेड होती जा रही है, वो छवि छोटी होती जा रही है, फेड होती जा रही है, क्योंकि आपकी जो इनर कॉन्फिडेंस वाली इमेज है उसने हजारों रीजंस दे दिए उस छवि को काटने के लिए। तुम जो भी कह रही हो वो गलत है। अगर तुम कह रही हो कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, तो मैं अभी तैयार हूं, आई एम स्टार्टिंग बिफोर आई एम रेडी। अगर तुम कह रही हो मेरे पास इनफ टाइम नहीं है, मैं भले ही 1 घंटा दूंगी रोज का, बट आई विल स्टार्ट। अगर तुम कह रही हो मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, शायद वो नॉलेज नहीं है, तो भी तुम गलत कह रही हो, क्योंकि जितना मुझे आता है मैं वहां से शुरू करूंगी और मैं सीख लूंगी। हर एक चीज, जो भी डाउट्स आपके कह रहे हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंट छवि उस चीज को काट रही है, और धीरे 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 वो छवि बहुत ब्राइट व्हाइट हो गई है, ग्लिटर कर रही है, और वो छवि को आप अपने हार्ट में ले लीजिए। डीप ब्रीथ कीजिए, और अगर आपके अंदर अभी कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो स्माइल कीजिए, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अगर आपने ये मेडिटेशन बिल्कुल लगन से, जैसे मैंने आपसे कहा है, सिंसियरली पूरी की होगी, तो आई कैन अश्योर यू आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आया होगा। ये आपको कब करना है? जब भी आपके अंदर सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, जब आपको कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है और आप डाउटफुल हो रहे हो, बाथरूम में जाके आप मेडिटेट कर सकते हो, अपने रूम में जाके, अपने अगर आपके पास अपना प्राइवेट रूम है वहां जाके आप मेडिटेट कर सकते हो। पर ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है, ये एक प्रूवन टिप है जिससे आप अपने सेल्फ डाउट्स को मार सकते हो, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने उसको छोटा होते हुए देख रहे हो, है ना? सो अगर आप इसको शिद्दत से करेंगे, कैन आई टेल यू समथिंग, यू हैव टू बिलीव इन इट, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं होता, विश्वास करना पड़ेगा आपको। अब आते हैं कि हमारे पास और कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अपने सेल्फ डाउट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में बीट कर सकते हैं। पहली चीज, जब भी डाउट आए, टेक एक्शन। डाउट आ रहा है, स्टिल टेक एक्शन। और डाउट आ रहा है, लग रहा है यार इससे अच्छा ये काम अभी ऐसे नहीं करेंगे, एक काम करते हैं, मेरे पास 5 टास्क है, मैं एक टास्क ही पकड़ती हूँ, उसको पूरा खत्म करती हूँ, कितना भी टाइम लग जाए। और फिर दूसरा दिमाग कह रहा है, मतलब दूसरे थॉट्स आपको कह रहे हैं नहीं नहीं, हर कुछ छोटा छोटा स्टार्ट करो, स्टिल टेक एक्शन। जो भी आपकी इनर कॉन्शियस कह रही है आप बस शुरू करिए। सेकेंड टिप है कि आपको रोज एफर्मेशंस करने होंगे, और ये कोई मजाक नहीं है। एफर्मेशंस तो, अगर आप नहीं जानते एफर्मेशंस क्या होते हैं, तो वो संकल्प शक्ति होती है। वो ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोल के उसको हम लोग उसको ये यकीन दिला रहे हैं कि ये ही सच है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता कि क्या सच है क्या गलत है। अगर हम अपने आप को बोलते रहते हैं मैं कितनी पागल हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अच्छा ठीक है, तुम पागल हो, तुमसे गलती होती है, और वो ऐसे रीजंस क्रिएट करता है जिससे कि आपके अंदर आप बार बार गलती करें। और अगर आप कॉन्शियसली बार बार अपने आप को बोलेंगे कि मैं जो भी करती हूँ वो बेस्ट करती हूँ,
मैं जो भी करती हूँ वही मेरे लिए सही है, मेरे डिसीजंस मेरे लिए हमेशा बेस्ट ही होते हैं। शायद अभी वो गलत लग रहे होंगे, पर मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे वही बेस्ट डिसीजन है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को यकीन कर लेगा, और वो एक दिन में तो नहीं होने वाला है। यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। बिकॉज देखिए, जैसे कि ये ना मितेश खत्री जी बहुत अच्छे से बोलते हैं इस चीज को, कि थॉट्स कैसे होते हैं। जैसे हम लोग और खाना खाते हैं, अगर हम लोग कॉन्शियस ईटिंग नहीं करें, अनकॉन्शियस ईटिंग करें, तो हम क्या करेंगे, इधर से उधर से एक बिस्किट खा लिया, एक मठरी खा ली, कुछ नमकीन खा लिया, हमें याद ही नहीं हमने दिन भर में क्या खाया है। उसमें बहुत सारे जंक खा लेते हैं हम, और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी खा लेते हैं। तो अच्छा भी जा रहा है और गंदा भी जा रहा है, हो सकता है ज्यादा गंदा ही जा रहा हो। पर जब हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, हमें पता है कि मुझे इतने प्रोटीन्स लेने ही है रोज, मुझे रोज बादाम खाने, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने, मुझे फल खाने, और मुझे इन चीजों से दूर रहना है, पैकेज फूड से। हम अपने दिमाग को कॉन्शियसली ये बता रहे हैं, तो क्या होगा ना कि चांसेस है कि हम गलती बहुत कम करेंगे। और फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे खाना जाएगा, जो कि पौष्टिक होगा। सेम ऐसा ही होता है हमारे थॉट्स के साथ। अगर आप अनकॉन्शियसली सोचते हैं ना, तो ये तो मतलब सभी स्टडीज कहती हैं कि 60,000 थॉट्स ऑन एन एवरेज हमारे दिमाग में आते हैं रोज, 60,000 थॉट्स। और उसमें से 90% थॉट्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब कि जो आपने कल सोचा था वही आप सोच रहे हैं आज, और वही आप परसों भी सोचेंगे। जिसका मतलब क्या है कि हमारे थॉट जो है वो एक पैटर्न की तरह बन गए, और वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज बता रहे हैं कि यही सच है। अब सोचिए कि अगर आप उन थॉट्स को बदल दें, तो अगर आप ये बोलने लग जाएं कि मैं कमाल की हूं, लोगों को अमेज होता है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट कैसे है। रोज रोज आप अपने आप के बारे में ऐसे ही बताएं, जैसे कि जब वी मेट में वो जो एक किरदार था ना, दैट करीना कपूर जब बोलती है दैट मैं अपनी फेवरेट हूँ। हम सबको जरूरत है वो बोलने की, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ईगो है। आप प्लीज ये फाइन लाइन समझिए, ईगो में और सेल्फ लव में क्या फर्क होता है। ईगो जो होता है वो कहता है तुम छोटे हो और मैं बहुत कमाल की हूँ, लेकिन जो सेल्फ लव है वो कहता है कि तुम अमेजिंग हो, पर मैं कमाल की हूँ मेरे लिए। तुम्हारे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो भी हो तुम अच्छे हो, तुम्हारे लिए मैं अमेजिंग हूँ। सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अपने आप से, किसी और से नहीं। ओके, इससे क्या होगा ना, धीरे 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 आपके अंदर वो जो सेल्फ डाउट्स हैं, जो सेल्फ डाउट का जो कीड़ा है, जिसको मैं ऐसे ही बोलती हूँ अपने डाउट्स, अपने जो क्लाइंट्स को, कि डाउट आसुर और फियर आसुर, वो चले जाएंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको इसके बारे में और जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको अपना फ्री प्रोग्राम बता दूंगी, मैं आपको अपने फ्री वेबिनार के लिए भी इनवाइट कर लूंगी। और अगर आप मेरे साथ कोचिंग लेना चाहते हैं तो आई वुड लव टू गिव यू अ फ्री क्लैरिटी कॉल। थैंक यू सो मच।